सेहत और अपनी तंदुरुस्ती को बेहतर कर सकें, बरकरार रख सकें। परंतु जब भी रोग कोई भी शरीर में दस्तक देता है तो उसका एहसास, उसके बारे में कम से कम पता चल जाता है शरीर को कि कोई ना कोई असहजता हमारे शरीर में हो रही है। तो ऐसे में उस परेशानी को महसूस करके उसके लक्षणों के आधार पर आप रोगों को पहचान सकें और फिर उसका उपचार भी कर सकें। यदि आपने शुरुआती दौर में ही रोग का उपचार कर लिया तो वह रोग आपको परेशान नहीं कर पाएगा, और यदि वो छोटी सी परेशानी या छोटी सी पीड़ा अगर आपने नज़रअंदाज कर दी तो वो आगे चलकर एक बड़े रोग का रूप ले सकती है। हमारे इस कार्यक्रम का मूल मकसद ही यही है कि आप तक वो सभी प्रकार की जानकारी पहुंचाएं जिससे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठें, ताकि जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के इस मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम किसी रोग के बारे में, कोई विशेष खास रोग के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि मौसम के मुताबिक जो परेशानियां आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी एक परेशानी होती है, अगर हम गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो गर्म हवा के जो थपेड़े पड़ते हैं, जो झोंके चलते हैं, ये सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। इसको लू कहा जाता है। लू अक्सर व्यक्ति के शरीर में बहुत तरह की बीमारी उत्पन्न करने के लिए काफ़ी होती है, कभी कभी तो ये जानलेवा भी होती है। तो आखिर लू क्या है, कैसे लगती है, कैसे ये शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है? देखिए, जैसे बर्तन में रखा हुआ पानी गर्म हवा लगने से भाप बन के उड़ जाता है, ऐसे हमारे अंदर खून के अंदर 75% पानी है और 25% खून है जी। जब इसमें कमी लगती है तो आदमी को उल्टी और दस्त दोनों लगते हैं। और समय पे संभाल लिया तो जीवन मिल जाता है, यदि थोड़ी लापरवाही की तो मृत्यु भी हो जाती है। अब आप हर रोज़ देख रहे हैं कि इतने मृत्यु होगी ये लू लगने से। तो आयुर्वेद में इसका सबसे आसान तरीका है कि आप सफ़र में जाएं, प्याज लहसुन अदरक की चटनी बना के, नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च मिला के पानी में गुनगुने में घोल के पीते, आपको लू नहीं लगेगी। और आप सफ़र में जा रहे हैं तो आप जेब में प्याज रखिए। प्याज रख के जहाँ भी आप जाएंगे, जितनी भी आपको गर्मी लगे, सारे का सारा प्याज चूस लेगा, आपको उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें बर्फ़ का पानी, फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। गन्ने का रस, अदरक मिला के, नींबू का रस मिला के, पुदीना की पत्तियाँ मिला के, यदि एक गिलास आप सुबह, एक दोपहर, एक शाम के टाइम पी लेते हैं तो आपको लू नहीं लगेगी। और इसमें मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटैमा खाना बिल्कुल नहीं। हल्के से हल्का खाना और बिना चिकनाहट का खाना खाएं, आपको लू कभी लग ही नहीं सकती। चिकनाहट, बेटैमा खाना, ठंडा खाना, तला हुआ खाना, ये पेट को भी खराब करता है और लू को भी दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ाता है। और पानी कभी भी पिए तो गड़गड़ पानी नहीं पीना, सिप सिप करके पानी पीना। यदि लहसुन प्याज अदरक आपके पास है, थोड़ा सा मुंह में डाल लें, पानी भर के उसको चबाते जाएं, पानी पीते जाएं, तो भी आपको कोई किसी किस्म की लू या कोई नुकसान नहीं होगा। और यदि आपको लू लगी है तो हर 1 घंटे बाद
1 गिलास पानी में थोड़ा प्याज, लहसुन, अदरक तीनों चीज़ें पीस करके चटनी मिला के नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च और थोड़ा शहद या गुड़ बिना मसाले का मिला के पीते हैं तो आपकी लू ऐसे समाप्त होती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। और एक बात का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना कि सिर पे हमेशा आपके कपड़ा होना चाहिए और जिसके सिर पे बाल नहीं है वो हमेशा कैप रखें। और जब आपको पसीना ज़्यादा आए तो उस कैप को एकदम नहीं उठाना, ये भी ध्यान रखना। और पसीने के ऊपर कभी भी कूलर के आगे या एसी के कमरे में या पंखे की तेज हवा में नहीं जाना। नॉर्मल हवा में जाए। यदि आपके नज़दीक नीम का पेड़, पीपल का पेड़, गुल्लर का पेड़ या बरगद का पेड़ है तो उसकी छाया में बैठ के आप अपना पसीना सुखा लें, आपको कभी ज़िंदगी में लू नहीं लगेगी। अच्छा, तो बिल्कुल दर्शकों, ये जो लू की जो समस्या है, ये वास्तव में इसमें बचाव हमें क्या कुछ करने चाहिए, गुरुजी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। लू से बचाव ये तो ज़रूरी है, सावधानी बरतना। अब हम आगे जानेंगे कि लू लगने के बाद जब परेशानी हो जाती है तो ऐसे में शरीर के तापमान को किस तरीके से पुनः उसको ठीक किया जाए। यदि बुखार भी, बहुत से लोगों को बुखार भी हो जाता है, शरीर कपकपाने भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं? क्या कुछ नुस्खे या उपचार हम उसके लिए करें जिससे कि लू का जब जो साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर के अंदर पड़ा है उसको ठीक किया जा सकता है? जी गुरु जी। देखिए, यदि आप लहसुन, प्याज, अदरक कच्चे का रस या चटनी बना के गुनगुने पानी में पी रहे हैं तो आपको लू का किसी किस्म का साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। और हमेशा सफ़र में जाएं आप या किसी काम से जाएं तो जेब में हमेशा लहसुन, प्याज रहना चाहिए। यदि लहसुन, प्याज भी आपके पास आए तो आपको कभी भी ज़िंदगी में लू नहीं लगेगी और पानी का इफेक्शन नहीं होगा। पानी के इफेक्शन को काटने के लिए लहसुन, प्याज, अदरक, त्रिवेणी ये तो एक किस्म का अमृत है। अकेला प्याज या अकेला लहसुन, अकेला अदरक भी इसको समाप्त कर देता है। जी गुरु जी, यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है और आपने भी कहा कि पानी की जो मात्रा है उसको बरकरार रखना है। पानी की मात्रा की मतलब पानी में कमी नहीं आनी चाहिए, उसकी मात्रा हमारे शरीर में कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे में पेय जल या पेय पदार्थ जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवन किए जाते हैं। तो क्या पेय पदार्थ अच्छे होते हैं? क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, या तो कोल्ड ड्रिंक, जूस, इस सब का सेवन। देखिए, यदि फल आपको मिल जाए उसका जूस निकाल के पी लेते हैं, वो नुकसान नहीं करेगा। अच्छा। आप पेप्सी, लिम्का या कैंपा ये पीते हैं तो आपको नुकसान होगा। इनमें चीनी का और केमिकल का प्रयोग होता है, वो चीज़ें अंदर जाके नुकसान करती हैं। देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह है कि 1980 तक जी। आदमी के पास इतनी पैसे के लिए मारामारी नहीं थी जितनी अब है। आदमी के अंदर संतोष था। अब जो 8 घंटे ड्यूटी देता है सोचता हमने अच्छा काम कर लिया। आज तो 12-12 घंटे, 16-16 घंटे, 20-20 घंटे भी काम कर रहे हैं, परंतु उनकी जो पैसे की भूख है पूरी नहीं हो रही। पैसा ही संसार में सब कुछ नहीं है, उतना ही भगवान से मांगो जितनी ज़रूरत है। फालतू पैसा आपको अवगुण तो लगा सकता है परंतु आपकी इज्जत नहीं बचा सकता। ये सबसे बड़ी विषय है।